सर पिछले थर्सडे को एक प्रोस्पेक्टस आया था हमारी यूनिवर्सिटी का। उसमें जो था, जो नई फ़ीस की लिस्ट आई थी, उसमें सभी कॉलेजेस की फ़ीस 2 से ढाई गुना बढ़ा दी गई है। सर जैसे पीएचडी की फ़ीस लगभग 25,000 के आसपास थी, जो 55,000 के आसपास कर दी गई है। इतनी लगभग 150% बढ़ोतरी हुई है सर फीस में। और जो हमारी स्कॉलरशिप थी सर एमएससी और पीएचडी की स्कॉलर 10,000 रुपये थी सर, उसको घटा के 3,000 रुपये कर दिया गया है। और जो एमएससी की स्कॉलर थी वो 6,000 थी, उसको घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया। अगर सरकारी स्कूलों में 3 गुना 4 गुना फीस बढ़ जाएगी तो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन न ले लें, यहाँ क्या करने के आके। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे थे भाई अच्छे दिन आएंगे और करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज जो विरोध देखने को मिल रहा है, बहुत से कर्मचारी जो हैं वो काली पट्टी लगाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं वो भी विरोध में नज़र आ रहे हैं। मसला क्या है, मुद्दा क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विकास सागवाला है, मैं एमएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यहीं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से। सर पिछले थर्सडे को एक प्रोस्पेक्टस आया था हमारी यूनिवर्सिटी का। उसमें जो था, जो नई फ़ीस की लिस्ट आई थी, उसमें सभी कॉलेजेस की फ़ीस 2 से ढाई गुना बढ़ा दी गई है। सर जैसे पीएचडी की फ़ीस लगभग 25,000 के आसपास थी, जो 55,000 के आसपास कर दी गई है। इतनी लगभग 150% बढ़ोतरी हुई है सर फीस में। और जो हमारी स्कॉलरशिप थी सर एमएससी और पीएचडी की स्कॉलर 10,000 रुपये थी सर, उसको घटा के 3,000 रुपये कर दिया गया है। और जो एमएससी की स्कॉलर थी वो 6,000 थी, उसको घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया। सर हमें जब हमने सवाल पूछे प्रशासन से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखो, उनकी फ़ीस कितनी ज़्यादा है। सर हम किसी की कॉपी थोड़ी कर रहे हैं, हम हरियाणा की इकलौती यूनिवर्सिटी है। और सर कॉपी करने के लिए बहुत चीज़ होती है, रिसर्च में कॉपी कर लो हम और जगह कर लो, लेकिन एक स्टूडेंट की फ़ीस ही है। कुछ दिन पहले सर सरकार से भी एक लेटर जारी हुआ था कि हमें अपना इनकम बढ़ानी होगी, मतलब खुद जनरेट करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को। तो उसमें लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं है बिल्कुल भी कि आप फीस बढ़ाए या स्कॉलरशिप घटाए। उसमें है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन दे, रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आए, उससे इनकम जनरेट करें, ना कि स्टूडेंट्स की फ़ीस से। तो सर हम इसको लेके बहुत परेशान है सर। हमें 2 दिन हो गए सर, आज तीसरा दिन है हमारा स्ट्राइक का। हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है सर। हम बिल्कुल ही परेशान है सर इस चीज़ को लेके। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि जो तमाम बोझ है वो विद्यार्थियों पर डाल दिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ को अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में आप लोगों पर। जी सर, बहुत ज़्यादा मतलब गरीब सर। हमारे एक आंकड़ा है सर कि जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा में वो 2 लाख रुपये है सर। तो सर अगर किसी के 2 बेटे पढ़ रहे हैं यहाँ, उसकी तो 2,20,000 के आसपास फीस होगी सब कुछ। सर पीएचडी में रिसर्च पेपर भी पब्लिश करने होते हैं, एक रिसर्च पेपर 5-5 हज़ार रुपये का होता है सर। उसके लिए अब इतनी उम्र हो गई है सर, 26 साल हो गई, अब घर से रुपए मांगे क्या इन सब चीज़ों के लिए। अब स्कॉलरशिप मिलती थी सर, उसमें काम चल रहा था बच्चों का सभी। और सर बहुत ही ज़्यादा परेशान है सर हम इस अपनी स्थिति को। आप लोग स्ट्राइक पर हैं, क्या लग रहा है प्रशासन और सरकार, क्या कुछ सुनवाई होती भी नज़र आ रही है? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अभी तक तो आश्वासन ही दे रहे हैं कि हाँ करेंगे, हम बात करेंगे, बट कब करेंगे पता नहीं सर ये चीज़ का। तो बिल्कुल। गैर शिक्षक संघ से राम कीर्तन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम कीर्तन जी, आप बताएं, काली पट्टियाँ आप लोगों ने लगा रखी हैं। ये 29 मई को एक लेटर जारी किया हरियाणा सरकार ने कि आत्मनिर्भर करो यूनिवर्सिटी। जब यहाँ आत्मनिर्भर करने का मौका है कि आज तक का तो बजट आता रहा या सब कुछ आता रहा, कभी स्टूडेंटों की जो भी फीस थी, अगर सरकारी स्कूलों में 3 गुना 4 गुना फीस बढ़ जाएगी तो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन न ले लें, यहाँ क्या करने के आके। दूसरी बात है कि ये सरकार के समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि एक सबसे तो बिगाड़ कर रहे हैं, किसान है, महिला है और कर्मचारी हैं। तो एक तरफ तो मोदी जी कह रहे थे भाई अच्छे दिन आएंगे और करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। कि सब जो हमारी रीढ़ की हड्डी स्टूडेंट हुआ करते, साइंटिस्ट करते थे, इन्हीं बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, इन्हीं आगे प्रोग्रेस करेंगे। मतलब हालात ऐसे हो रही है कि इन बच्चों के जो भी है ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा तो होटिया के प्रेस सचिव के नाते मैं सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देता हूं, इनके पूरे हमारे जो फेडरेशन के
चेयरमैन हैं दिनेश कुमार, हमारी मीटिंग भी हुई थी। उसी संदर्भ में 14 तारीख को काला बिल्ला लगाया गया। आने वाले समय में एक मीटिंग पूरे हरियाणा लेवल पर, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ होगा और होंगे सारे को स्टूडेंट भी होंगे, सबकी एक सामूहिक मीटिंग होगी। सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देंगे कि समय रहते हुए इन चीज़ों को आप लेटर वापस नहीं लिए तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। दूसरी बात यह है कि बीसी साहब भी अच्छे हैं। मैं कहता हूं कि बीसी साहब का अगर बस का है ये, तो बीसी साहब अपने लेवल पे इसको बच्चों को कुछ भी रियायत करें। अगर सरकार से है तो हम सब सरकार से लड़ेंगे। अगर बीसी साहब से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 2-3 दिन में मिलेगा और बीसी साहब से हम पूछेंगे कि जो ये बोझ लादा जा रहा है जी, आप अगर आपके बस में है तो इन बच्चों का समाधान करो, और यूनिवर्सिटियाँ और करेंगी, मगर आप अपने लेवल पर कर रहे हो तो गलत है। अगर सरकार का है तो हम सब सरकार से लड़ेंगे। और बीसी साहब तो मैं गरीबों को मसीहा है। कई चीज़ों में मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी के एक इतिहास रहा, 55 आदमियों को ऑर्डर हुआ एक दिन में। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ गुमराह कर रहे हैं जो डीन डायरेक्टर हैं। तो बीसी साहब को अवगत कराएंगे, इन बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए, और पूरा समर्थन है। आज के बाद एक फेडरेशन की मीटिंग होगी, प्रधान जी हमारे बाहर गए हैं, जिस दिन वो आएंगे साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी है कि अगर समय रहते हुए इसका लेटर का वापस नहीं लिया तो पूरे हरियाणा लेबर पर आंदोलन होगा। उसके लिए हम, उसका प्रशासन, हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। सबसे मुझे दुख यही बात हो रहा है कि हर किसान, कर्मचारी, महिला शोषण, पहलवानों के साथ ये कहते थे कि बहुत अच्छे दिन आएंगे। ये क्या हो रहा है देश में? ये तो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़, कर्मचारियों के साथ खिलवाड़, हर एक से साथ। बीसी की पावरी छीन ली, आत्मनिर्भर बीसी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने सांसद विधायक हैं इनका ग्रांट बंद कर दो, तनख्वाह इनको ना दो, इनके बच्चों की फीस बढ़ा दो। अपना एक डेली के लिए कहना इन्होंने 1000 और 2-2 हजार, 4-4 हजार खाते हैं, इनका बंद कर दे, इनको भी फीस बढ़ा दो। ये हमें खेत में मजदूरी करें, तब सांसदों विधायकों को पता लगे। दूसरी बात, इस देश में जिस दिन IAS अलर्ट हो गया, इसका मतलब सीएम को ये नहीं पता है कि लेटर जारी हो रहा है। सीएम भी तो कुछ देखे कि ये भविष्य बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यूनिवर्सिटी 50 साल से, कोई 70 साल से, एशिया की दूसरे स्थान की यूनिवर्सिटी है ये, कुलक्षेत्रा A ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, उसका नाम होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक रामविलास यादव थे, वो गए तो बोले एक लड़का यहाँ से बच्चा PhD करके गया। बोला कहाँ से? उसने देखा कुलक्षेत्र से। बोला आप कुलक्षेत्र कैसे पढ़ने गए? तो ये हरियाणा का नाम था। बोला मनोहर लाल खट्टर जी इस सब को बिल्कुल भट्टा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। इसको बच्चों के साथ खिलवाड़ जो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधान जी हमारे 2 दिन के अंदर आएंगे, एक फेडरेशन की मीटिंग होगी जिसमें सर्व कर्मचारी संघ सारे, बीसी से भी मिलेंगे। बीसी को मुझे पता है कि उसको इतना है कि बच्चों की सुनेंगे। कई चीज़ों में मैं देखा हूँ, और सरकार का लेटर है तो सरकार से लड़ाई लड़ा जाएगा। तो इसलिए विवेक जी, हम तो ये कहते हैं कि इन बच्चों के साथ हम तन मन धन से, ऑल हरियाणा फेडरेशन इनका पूरा समर्थन करेगी, और तन मन धन से जो हमसे हो सके वो करेंगे। बिल्कुल। तो विद्यार्थियों को लेकर के कहा जाता है कि देश का भविष्य है, और ख़ासतौर से जब चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात होती है तो यहाँ उम्मीदों के साथ एडमिशन लेते हैं बच्चे। और फ़ी की बात है तो फ़ी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ हुआ नहीं करती थी। भविष्य सुनहरा होता हुआ नज़र आता था। रिसर्च की बात हो या फिर आगे PhD करते हुए बच्चे नज़र आते थे, अलग अलग कोर्सेज़ में यहाँ एडमिशन लेते रहे हैं। लेकिन अभी जो एकदम से फ़ीस बढ़ी है उसको लेकर के एक तरह का हाहाकार देखने को मिल रहा है। खासतौर से गरीब तबके के जो तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है कि गैर शिक्षक संघ जो है वो पूरी तरह से इन बच्चों के साथ है, और बच्चे भी पूरी तरह से जो है मन बनाकर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये जो निर्णय सरकार ने लिया है इसे वापस लेना होगा। कहीं ना कहीं भविष्य का सवाल जो है तमाम बच्चों का ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।